दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, हम शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कामयाबियों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर दौरे पर गुफ्तगू, कहा अमन खराब करने वालों को पूरी कुव्वत से कुचला जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हुए। सिपाही सालार ने दहशत गर्दों के हमलों को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत से मुलाकात, दहशत गर्दी के खिलाफ यकजहती और अवामी हिमायत पर इत्तफाक। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकाने का घेराव करते हुए मौसर कार्रवाई की गई। असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद, बालिश खेल और खारखले में बंकर मिसमार कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जरगा मेंबरान और मकामी आमायदीन से बातचीत के बाद मिसमारी ऑपरेशन किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने सख्त सिक्योरिटी में बंकर ख़त्म किए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 रशकई से सवाबी तक बंद कर दी गई। M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम, M5 पर रोरी से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। एहतसाब अदालत अब फैसला 17 जनवरी को सुनाएंगे। जज नासिर जावेद राना के मुताबिक अडयाला जेल में 2 घंटे तक मुल्जिमों का इंतजार किया, 2 बार पैगाम भिजवाया, लेकिन बानी PTI हाजिर नहीं हुए। वकला और कोई फैमिली मेंबर भी अदालत नहीं पहुंचा। दस्तखत शुदा फैसला तैयार है, मुल्जिमों को एक और मौका दे रहे हैं। 6 जनवरी को मेरे ट्रेनिंग पर होने के बायस फैसला नहीं सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत ने अपनी मर्जी से फैसला मौखिर किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम फैसले के लिए तैयार होकर आए, हमें 11 बजे का वक्त दिया गया, जज ने पहले ही अगली तारीख दे दी। बानी PTI जेल में, बुशरा बीबी रास्ते में थी। ट्रायल कोर्ट का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं, गवाहों ने तस्लीम किया। बानी PTI ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। बानी PTI झुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात और अलकादे ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, हमारी कोई डील नहीं हो रही, जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुकदमात में ताख़ीरी हरबे PTI का वतीरा रहा है। चोरी पकड़े जाने के डर से 190 मिलियन पाउंड मामले की काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हीरे की अंगूठियां और अलकादे ट्रस्ट की ज़मीन इस केस से जुड़े हैं। बेगुनाह लोग कभी वकालतनामे और वकील तब्दील नहीं करते। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा PTI वाले मुकदमात का सामना करने की बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। इतनी बड़ी डकैती के बाद NRO का सवाल ही पैदा नहीं होता। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला बानी PTI और वकला की अदम मौजूदगी पर मौखिर हुआ। बानी और उनकी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ताकत का मरकज़ कोई और है तो हमसे मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। ऐवान में अपोजिशन का OO की आवाज़ें लगाकर एहतजाज। तारीख बदलने से फैसला नहीं बदलेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा होगी। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम सवालनामा में गुफ्तगू, का PTI के लिए हैरान कुन खबरें भी आने वाली हैं। PTI ने एहतजाज करके देख लिया, मामला सिर्फ बातचीत से हल होते हैं।
बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2025 में रिहाई नजर नहीं आ रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। पीटीआई तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। जो करतूत किए हैं इनकी सजा तो मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं किसी के साथ ना बैठने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं चाहती। पीटीआई से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वज़ीर आला KPK अलीमिन गंडापुर एक ज़िला में अमन कायम नहीं कर सके। फैसला का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। सियासी मुखालफिन पर चोर डाकू के इल्जाम लगाने वाले खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। कहती हैं जज 2 घंटे इंतजार करते रहे, मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत ना पहुंच सके। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर खा नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 26 नवंबर की अदालती तहकीकात के लिए मुद्दई का सामने आना जरूरी है। ये नहीं हो सकता लाशें हों ना लवाहिकीन और अदालती कमीशन की बातें बनाने की कोशिश की जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात गलत नहीं, इनके कारकुनों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई ने घड़ी बेची और फिर झूठ बोला। हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रही है जिसको हम सराहते हैं। सिंध में नौजवान नस्ल को सस्ते दामों EV टैक्सियां दी जाएंगी। 15 जनवरी को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी जारी होगी। सेहत के शोबे में सिंध तमाम सूबों के मुकाबले में सबसे आगे है। तोशाखाना 2 केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में स्पेशल जज सेंट्रल, FIA और दीगर को फरीक बनाया गया। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानती मुचलके जमा ना कराने पर दरखास्तें मुस्तरद की। 26 नवंबर एहतजाज के 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 जनवरी तक तौसी। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मुल्क में बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबले और आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। वज़ीर आज़म की वज़ारत हाउसिंग के जारी मंसूबों पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने वज़ारत हाउसिंग से जामे प्लान तलब कर लिया। कौमी हाउसिंग पॉलिसी मार्च तक मुकम्मल करके मंजूर कराने की हिदायत। का तामीराती मंसूबों के लिए कंपनियों का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। वज़ीर आज़म का गैर फ़ाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। सिंध के सरकारी अस्पतालों में हर पाकिस्तानी का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सेहत की मिसाली सहूलतें फराहम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा थर में बच्चों की शरह अमवात को बढ़ा चढ़ा कर उछाला गया। सिंध की हर तहसील में टेली मेडिसन की सहूलत है। बेहतरी का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध सेहत के शोबे में पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा है। चाइल्ड लाइफ अस्पताल की कारकर्दगी आगा खान अस्पताल से भी बेहतर है। कोई पासबान किसी रियासती इदारे पर हमला करने का नहीं कहता। निगहबान ये नहीं कहता मुल्क को आग लगा दो, दूसरे सूबे पर हमला कर दो, मेट्रो स्टेशन जला दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। बोली जो फोर्सेस हमारी दिन रात हिफाजत करती हैं उन्हें इज्जत देनी चाहिए। कौम के बच्चे वादा करें किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने काला शाह काकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल में 5 लाख अफराद को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए बिला सूद कर्जा देने का ऐलान।
हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में बराह रास्त मुदाखलत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और केस को अपने अंदाज से देखता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जजिस पर तामीरी तनकीद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, इसे आप तब्दील नहीं कर सकते। अदालती इस्लाहात के लिए बहुत से इकदाम किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की समत को तब्दील करके इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। हाई कोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट के मातहत है। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म लग गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। इनसदाद कर दी अदालत। लाहौर में तमाम मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 27 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। एटीसी ने कोट लखपत जेल में समाअत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कराची में क्रिप्टो करेंसी के लिए अरसलान नामी शहरी को अगवा करने वाला गिरोह पकड़ा गया। एसएसपी अनिल हैदर के मुताबिक गैंग के सरगना समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए और छीनी गई कार बरामद कर ली। आइन और कानून का रास्ता ही उलमा का बयानिया है। मुल्क के मामलात को हल करने के लिए एतमाद की फिजा ज़रूरी। हमारे मुल्क की सारी सियासत इस्लामाबाद की है। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, बोले कानून साजी के लिए हमने दलील से जंग लड़ी। 26वीं आईनी तरमीम में 34 शिकों से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। मदारस के मसले पर मुश्किल पैदा की गई। हम कामयाब हुए मगर जिदोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। कौमियत का नारा लगाने वाले भी खुद को लिबरल कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस्लाम कबूल कर लें तो कहेंगे हमारा भाई है। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज 2025 का मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन और सऊदी वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान ने जद्दा में मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन को मना में खुसूसी जगह दी जाएगी। मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत भी होगी। खुसूसी मोबाइल ऐप पर मालूमात दस्तयाब होंगी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित -7, श्रीनगर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में टेम्परेचर 1, मुजफ्फराबाद और पेशावर में 2, लाहौर 6, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग शहरी की जान ले गई। लांढी शरीफाबाद में दुल्हे का रिश्तेदार जाँ बहक। पुलिस ने मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिए। कई लोग घरों को ताले लगाकर फरार। मंजूर कॉलोनी में नामालूम समत से गोली लगने से नौजवान शदीद जख्मी। बल्दिया टाउन नंबर 4 में जाती रंजिश पर फायरिंग से 18 साला नौजवान जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी एक्सप्रेस वे नदी अफसर रोड पर झाड़ियों से नामालूम शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद हुई।